इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 18 तक के प्रश्नों को हल किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, समान पदार्थ और समान लंबाई के तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। इसका कारण भी बताएं। इसका आंसर हो जाएगा मोटे तार में विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी, क्योंकि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत अवयव के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तो उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। इसका आंसर हो जाएगा, यदि प्रतिरोध नियत हो तो ओम के नियम से अवयव में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, अतः विभवांतर को आधा कर देने पर भी विद्युत धारा आधी हो जाएगी। अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी चालक के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिससे चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के उच्च विभव के सिरे की ओर त्वरित होते हैं, परंतु इन इलेक्ट्रॉनों की चाल लगातार बढ़ नहीं पाती, क्योंकि वे अपने मार्ग में पड़ने वाले चालक के धनायनों से बारंबार टकराते रहते हैं, जिससे इसकी चाल जो होती है वो मंद पड़ जाती है। इस प्रकार विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका कुछ भाग वे चालक के आयनों को दे देते हैं, जिसके कारण चालक का ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर होगा, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला, प्रतिरोधकता, चालक का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, और दूसरा जो हो जाएगा गलनांक, चालक का जो गलनांक है वो अत्यधिक उच्च होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक से प्रवाहित ऊष्मा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी जूल के नियम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, इसके 3 नियम है जो इस प्रकार है। पहला, किसी निश्चित समय t में किसी निश्चित प्रतिरोध R वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण U उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है। और दूसरा हो जाएगा, किसी निश्चित प्रबलता के विद्युत धारा I द्वारा निश्चित समय t में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और तीसरा हो जाएगा, किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा प्रवाह के समय t के समानुपाती होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत तापन युक्तियों के मूल सिद्धांत क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत तापकों में नाइक्रोम के तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली रहती है, जिसमें उपयोग के अनुसार डिजाइन किया रहता है, परंतु इन सभी के कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तब यह गर्म होकर उसमें ऊष्मा उत्पन्न करने लगती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के मापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। यहाँ पे स्त्रियों जो है वो मतलब औरत नहीं है, मतलब स्त्रियों का मतलब है यहाँ पे है आयरन, जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करने वाले जिसको बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता जो होती है बहुत अधिक होती है और इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, किसी विद्युत हीटर के परिपथ में जुड़ा चालक तार क्यों नहीं उत्तप्त मतलब क्यों नहीं जलता है, जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, परिपथ में जुड़ा तार जो होता है वो प्रायः तांबे का बना होता है, जबकि हीटर का तापन अवयव जिसे नाइक्रोम कहते हैं वो नाइक्रोम का बना होता है, और नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे से बहुत अधिक होती है, इसीलिए तार उत्तप्त नहीं होता है जबकि तापन उत्तप्त हो जाता है। यानी कि नाइक्रोम का जो तार बना होता है जिसको हम लोग स्प्रिंग कहते हैं हीटर में, वो जलने लगता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में
फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत फ्यूज का तार जो होता है वो जस्ता या शीशा और टीन की मिश्र धातु का बना होता है, जिसके कारण इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक बहुत ही कम होता है। जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तब धारा से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है और परिपथ जो होता है वो टूट जाता है, जिससे हमारे घरों में लगे विद्युत उपकरण जलने से बच जाते हैं और इससे कोई दुर्घटना भी नहीं होती है। दोस्तों, आप लोग जो अपने घर के बिजली के फ्यूज में जो मोटे मोटे तांबे के तार लगा देते हैं, याद रखिएगा अगर विद्युत धारा प्रवाहित ज़्यादा होगा तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि तांबे का गलनांक बहुत अधिक होता है और अधिक विद्युत धारा प्रबलता के कारण वो गल नहीं पाता है, जिसके कारण खतरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग जब भी अपने घर के फ्यूज में तार लगाइएगा तो तांबे के बहुत पतला तार जो होता है उसी का उपयोग कीजिएगा और उसमें भी सिर्फ एक तार का उपयोग कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होते ही वो अचानक गल जाए अपने आप। या फिर आप लोग कम गलनांक के कोई अन्य तार भी यूज कर सकते हैं तांबे की जगह पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत फ्यूज के क्षमता से हमारा अभिप्राय उससे होकर जाने वाली विद्युत धारा की प्रबलता से है। जैसे 5 एम्पियर के फ्यूज का अर्थ है कि धारा की प्रबलता 5 एम्पियर से जैसे ही ऊपर बढ़ेगा फ्यूज का तार जो होगा वो अपने आप ही गल जाएगा और परिपथ जो विद्युत परिपथ काट देगा वो। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक ए मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी कुंडली के जल जाने का खतरा होता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा दो युक्तियों को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ने पर कम प्रतिरोध वाली युक्ति से अधिक धारा प्रवाहित होती है। चूँकि ए मीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसलिए किसी युक्ति के साथ इसे समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ की लगभग कुल धारा ए मीटर से होकर प्रवाहित होती है। इसके कारण उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा से उसकी कुंडली के जल जाने का खतरा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन में चित्र बनाना है, जो कि आपको स्वयं बनाना है क्योंकि मोबाइल में ऐसा फीचर नहीं दिया रहता है। 31 नंबर क्वेश्चन में उसी के अंदर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए नंबर क्वेश्चन है 1 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम। चूँकि हम पावर नहीं लिख सकते हैं इसलिए हम पावर की जगह पर उतना शून्य बैठा दिए, आप लोग समझ जाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है 1 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम, अर्थात 10 पर 1 पर 6 जीरो। बी है 1 ओम तथा 10 के पावर 3 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो इसके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इसका आंसर हो जाएगा दोनों का आंसर एक ही होगा, तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम से कम होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के एक बल्ब पर 220 वोल्ट से 100 वाट लिखा हो तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा तथा बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए इसको सॉल्व करना है। यदि बल्ब से I विद्युत धारा प्रवाहित हो तो I बराबर W/V होता है, यानी कि I बराबर W की जगह 100 वाट हो जाएगा बट्टा 220 वोल्ट हो जाएगा V की जगह, यानी कि इसका जो मान आएगा 5/11 ओम एम्पियर हो जाएगा। फिर यदि बल्ब का प्रतिरोध R हो तो R बराबर V/I होता है। V का मान है 220 वोल्ट और I का मान जो निकला है 5/11 एम्पियर निकला है। इसको तोड़ेंगे तो 220 वोल्ट गुने 11/5 हो जाएगा। चूँकि बट्टा में है इसलिए ये गुना में आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 484 ओम होगा। बीच बीच में जो बट्टा दिए हैं फ्लैश है, यानी कि आप लोग